So after life cycle of bryophytes, we have to discuss about the two main group, that is liverwort and moss. So liverwort mean small plants, and liver जो शुरू में इनके मेंबर कुछ मिले थे, their resemblance like liver, तो इसलिए liverwort इनका नाम है. They are usually found in moss sandy habitat such as bank of stream या marsh ground, damp soil, bark of tree, or we can say deep in woods. These are the different habitat. If we talk about plant body, then plant body is, we can say, simple thalloid like, but this is the dorsiventral and closely approached to the substrate. Dorsiventral like कोई बॉडी ऐसी है, और मैं इसको ऐसी कर दूं कि इनकी ये डोर्सल साइड और ये वेंट्रल साइड, तो डोर्सिवेंट्रल अप्रेस्ड है और क्लोज टू द सबस्ट्रेटम है, ये कोई सबस्ट्रेट है. तो ये एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मार्केंसिया. ओके, तो ये जो बॉडी है, ये जो ऐसी दिख रही है 3D में, दिस इज लाइक दिस, लाइक ये कोई फ्लैट सरफेस है, ये ऐसे हो रहा है. ओके, तो दैट मीन बॉडी इज डोर्सोवेंट्रली ऐसे अप्रेस्ड है. ओके, तो दिस इज द डोर्सोवेंट्रली अप्रेस्ड. नाउ this is the example of Markensia, and these are the diagram of gametophyte body. In this Markensia, male and female thalli present on separate plant body. That means वो एक ही body पर नहीं है. So here this plant body is divided into, that means these rhizoid, and these are the that leaflet or leaf-like structure, and here is a, we can say, stalk that is known as archegoniophore. और इस archegoniophore पे क्या होगा, आर्किगोनियम होगा, और आर्किगोनियम में क्या बनता है, एग बनता है. एंड दिस आर्किगोनियम इज रे लाइक स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट मेल थैलस ऑफ दिस मार्केंसिया. तो मेल थैलस में ये हो जाएगा एंथ्रिडियोफोर, और ये हो जाएगा एंथ्रिडियम, और एंथ्रिडियम हमारे क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, एंथेरोजोइड बनेंगे. अब इसको देखोगे तो ये जो आउटलाइन से है, ये थोड़ा सर्कुलर है, बट ये क्या था, रे लाइक है. इन बुक क्लियरली डिफरेंस गिवन इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल, वी कैन से ऑर्गन. तो ये आर्किगोनियम और आर्किगोनियम है, ये एंथ्रिडियम है, ये रे लाइक है, ये आउटलाइन में थोड़ा सा सर्कुलर है, तो इसको जरूर ध्यान करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में भी आएगा ये. ओके, सो दिस इज अबाउट द, वी कैन से, फीमेल थैलस एंड मेल थैलस. द मार्केंसिया एंड द बॉडी से गेमेटोफिटिक बॉडी. नाउ ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बट देयर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू, वी कैन से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो देयर. तो यहाँ इसमें एक सेक्सुअल स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज नोन एज गैमा, एंड दिस गैमा इज ग्रीन इन कलर होती है, मल्टीसेलुलर होती है, और फाउंड होती है एक, वी कैन से, रिसेप्टिकल में, एक स्ट्रक्चर में, दैट प्रेजेंट ऑन द थैलस, दैट इज नोन एज गैमा कप. तो ये हमारा यहाँ पर गैमा कप है, और इस गैमा कप के अंदर क्या होगा, गैमा होगा. इज क्लियर. और ये गैमा आफ्टर सम टाइम, दैट मीन्स आफ्टर मेच्योरिटी, गैमा बॉडी से क्या हो जाता है, डिटैच्ड हो जाता है, और आफ्टर दैट फॉर्म द न्यू थैलस. जैसे वी कैन से फ्रेगमेंटेशन में है, या बडिंग में जैसे हमने देखा था, तो दैट मीन्स दिस गैमा डिटैच फ्रॉम द बॉडी एंड फॉर्म द न्यू प्लांट. ओके, सो ये किससे हो गया, वेजिटेटिव कह सकते हैं हम, और बाय वी कैन से गैमा, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर इज थ्रू द स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन होगा. तो देयर इज अनदर बॉडी दैट इज नोन एज स्पोरोफाइट. तो स्पोरोफाइट क्या होगी, 2n होगी, दिस गैमेटोफाइट इज n है. तो स्पोरोफाइट बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है. वन इज फुट, देन सेटा, ये इसका स्टॉक होता है, ये इसका बेस होता है, and this capsule we can say, capsule act as a sporangia. sporangia की तरह काम करता है, उसमें फिर मियोसिस होकर क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे. इस क्लियर. तो ये बॉडी इसके ऊपर रहती है, इसमें शोन नहीं है, वी विल सी इन द मोस्ट पार्ट. ओके, सो दिस इज अबाउट द लिवरवर्ट्स. सो कहाँ ग्रो करती हैं, प्लांट बॉडी कैसी होती है, डोर्सोवेंट्रल, ये जरूर ध्यान रखना है. देन आर्किगोनियम एंड एंथ्रिडियम, और वी कैन से एंथ्रिडियोफोर और आर्किगोनियोफोर, ये रे लाइक होगा, ये सर्कुलर आउटलाइन में होगा. हियर एक गैमा कप होता है, वो ग्रीन मल्टीसेलर होता है, एंड दिस डिटैच फ्रॉम द बॉडी एंड फ्रॉम द न्यू थैलस. तो इसमें ये सेक्सुअल हो गया, ये वेजिटेटिव से कह सकते हैं हम, एंड दिस इज बाय द स्पोर फॉर्मेशन. तो 3 तरह का इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिवरवर्ट्स. नाउ कम टू द मॉसेस. ओके,
Now after liverworts, we are having the mosses. Mosses also known as, we can say, soft plant. If we talk about mosses, then here the predominant phase is gametophytic. ब्रायोफाइट में gametophytic की dominant phase है, but liverwort में अलग था. यहाँ पर क्या है? This is in 2 stages. So there are 2 stages of this gametophyte. That in one stage is known as protonema and second is known as leafy stage. जो प्रोटोनिमा है वो डायरेक्टली डेवलप होता है स्पोर से. दैट मीन दिस इज द, वी कैन से, स्पोर, एंड दिस स्पोर इज हैप्लॉइड था. इस स्पोर से डेवलप हुआ प्रोटोनिमा. प्रोटोनिमा क्या था हमारे पास? क्रीपिंग ग्रीन और वी कैन से फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर था, लाइक दिस. ओके, दिस इज आवर प्रोटोनिमा. इन दिस प्रोटोनिमा, इसके साइड में, दैट मीन ऑन लेटरल साइड पे, यहां पर किसी भी जगह दे फॉर्म द बड, एंड दिस बड आर नोन एज लेटरल बड, नोन एज लेटरल बड्स. तो ये लेटरल बड फर्दर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, एंड दे फॉर्म ए स्लेंडर लाइक structure, that mean is leafy stage, which consists upright slender axis bearing spirally arranged leaves. जैसे ये कोई एक्सिस है और उसके ऊपर स्पाइरल में से कोई चीज हम अरेंज करते हैं, तो वो क्या होते हैं? जो लीव्स हैं उसके ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, लाइक दिस. सो दिस स्टेज इज नोन एज ए लीफी स्टेज. तो फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी? दैट इज प्रोटोनिमा. And after protonema, that is second stage, that is leafy stage. This leafy stage grow on the this protonema stage as lateral bud. और जो प्रोटोनिमा किससे ग्रो करेगी? स्पोर से करेगी, डेवलप करेगा लेटरल बड से, लीफी स्टेज होगा. नाउ लीफी स्टेज में अपराइट सिलेंडर एक्सिस होता है और स्पाइरल में लीव्स होती हैं. तो दैट मीन जो हमारी ये स्ट्रक्चर है लीफी स्टेज, इसी के ऊपर हमारे क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन्स होंगे. क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन्स होंगे. ओके, and this is attached to soil through multicellular and branch rhizoid. अब see here, this word is multicellular and here is rhizoid. If we talk about liverworts, तो liverworts में जो rhizoid हैं, they are mainly unicellular, और यहाँ पर क्या है? ये multicellular है. तो अगर हम डिफरेंस करें किसमें? liverworts और moss में, तो एक तो क्या है? राइजोइड यूनिसेलर है, यहाँ पर मल्टीसेलर है. दूसरा क्या हो गया? देयर आर 2 स्टेज, प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज, इन मोस्ट दैट नॉट प्रेजेंट इन ए, वी कैन से, लिवरवर्ट. ओके, सो दिस लीफी स्टेज बियरिंग द सेक्स ऑर्गन, और उस सेक्स ऑर्गन पे एंथ्रीडियोफोर है, आर्किगोनियोफोर होगा, एंड एंथ्रीजोइडोइन एग बनेगा, फिर वापस द सेम प्रोसेस. इफ वी टॉक अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वो फ्रेगमेंटेशन से या बडिंग से होता है इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे. ये प्रोटोनिमा फर्दर डेवलप होकर सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाता है, उस पर ये लेटरल बड ग्रो करता है. तो इस सेकेंडरी को चक्कर छोड़ भी दो, चाहे सीधा प्रोटोनिमा और देखो लीफी स्टेज का. तो फ्रेगमेंटेशन होगा एंड बडिंग होगी किसमें? प्रोटोनिमा में. एंड लीफी स्टेज पे क्या होगा? सेक्स ऑर्गन होंगे और वहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. तो दिस इज अबाउट द गेमेटोफाइट. So if we talk about the structure, like these are the rhizoid, then main axis, and these are the leaf-like structure. तो ये बॉडी क्या है? गेमेटोफिटिक है, हैप्लॉइड है, एंड डोमिनेंट है. We have earlier studied that the sporophytic body is depend on the gametophytic body. तो ये इसी बॉडी के ऊपर रहती है. That means both body are not independent. We can say this gametophytic body is independent and free living, but sporophytic body is not independent. This is dependent on gametophyte. ओके, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगी. द लोअर मोस्ट पार्ट इज नोन एज फुट, देन सिलेंडर एक्सिस वी कैन से सीटा, एंड हियर इज कैप्सूल. और इस कैप्सूल में क्या बनते हैं? देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए स्पोर्स, और स्पोर वापिस जाके क्या बना देगा? ये प्रोटोनिमा स्टेज बना देगा. इसके लिए सो दिस इज अबाउट द मॉसेस. ओके, सो कुछ इसके एग्जांपल है, जैसे दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिनेरिया. आपने क्लास 9th में इसका
स्पेसिमेन भी देखा होगा। वन ऑफ द एग्जांपल इज स्फेगनम। ओके, सो दिस इज अबाउट द मोस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन liverwort and moss. Now we have to discuss about the economic importance of a bryophytes. There are little economic importance of bryophytes, but many of them are significant. So in the end, the economic importance of bryophytes, they have little economic importance, लेकिन some are very important. We can say they provide food for many herbaceous animal, उसमें including है हमारे mammals हैं, birds हैं, and other animals are also there. A very important example that is known as sphagnum, which provide peat, and this used as fuel. Okay, this is the most important example कि sphagnum से क्या मिलता है, peat किससे मिलता है, sphagnum. ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में. So sphagnum provide peat used as fuel and they also having the water holding capacity, जिसकी वजह से पैकिंग में भी इनका काम लिया जाता है. Along with lichen, they play important role in ecological succession. Ecological succession that means कुछ ऐसी जगह जहाँ पर कुछ ना हो और after millions of years due to some changes वहाँ पर फॉरेस्ट बन गया हो, कुछ और बन गया हो, तो उसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं they are we can say lichen and the bryophytes. The detail of ecological succession is in class 12. Okay, they form a dense mat on soil. अगर वो एक मैट ऐसे बिछा देते हैं सॉइल पे, जिसकी वजह से क्या होता है, जब बारिश आती है उससे जो सॉइल इरोजन होता है तो उससे उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है. दे फॉर्म द डेंस मैट ऑन सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. कैसे करेगा, बाय रिड्यूसिंग इफेक्ट ऑफ ए फॉलिंग रेन. Is clear or not? So there are, for example, given in NCERT. One is Mertensia, that is liverwort, then Funaria, Sphagnum and Polytrichum. Mertensia, Funaria and Sphagnum के फिगर बुक में given है, हमने डिस्कस भी किए हैं यहाँ पर. And Polytrichum you have to we can say keep in your mind. So for examples are there. So this is all about the, we can say, bryophytes. So what are bryophytes? What are their economic importance? What do you mean by rhizoid? And we can say how liverworts differ from each other. And what is protonema stage? What is leafy stage? Or we can say what do you mean by haplodiploidic life cycle? And why the, we can say, haplodiploidic life cycle or haplodiploidic we can say phase or the gametophytic phase is dominant here. And gametophytic, the sporophytic is dependent on the gametophytic. So these are the, we can say, important things about the bryophytes. After that we have to study about the pteridophytes in next lecture. Okay, thank you.